आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में मोहब्बत का एक बेहद ही शर्मनाक चेहरा सामने आया है। आशिक प्रेग्नेंट प्रेमिका को कोर्ट मैरिज के बहाने से लाया और दोपहर की तेज धूप में शहर से अनजान लड़की को कलेक्ट्रेट पर छोड़कर रफू चक्कर हो गया। वो उसके काफी देर बाद भी नहीं लौटने पर रोने लगी। तब वहाँ खलबली मच गई। लोगों ने रोने की वजह जानने के बाद पुलिस को फोन कर दिया। पश्चिम बंगाल में मालदा की रहने वाली इस लड़की की कहानी बेहद दर्दनाक है। पुलिस ने फिलहाल उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। स्कूल संचालक के साथ 49 लाख की साइबर ठगी हुई है। पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात अंजाम देने वाले पंखिया गैंग के एक मेंबर को पकड़ लिया है। उससे अहम जानकारी के साथ बड़ी नकदी मिली है। शहर के बड़े कारोबारी के घर ईडी की रेड दूसरे दिन भी जारी रही। शराब तस्करों को माफिया घोषित करने के बाद पुलिस ने उनकी निगरानी बढ़ा दी है। रात 10 बजे के बाद तूफान से दहल गए दिल। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। कोर्ट मैरिज का झांसा देकर कलेक्ट्रेट पर छोड़ गया आशिक। बरेली के लड़कों में से एक के खराब चेहरे से कलेक्ट्रेट पर मुखौटा हट गया। तब जबकि पश्चिम बंगाल की मालदा की रहने वाले एक प्रेग्नेंट लड़की ने तपती धूप में रो रो कर प्रेमी की करतूत बताई। आइए पहले इस लड़की के बारे में बताते हैं। वो पश्चिम बंगाल से आकर गाजियाबाद की एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। यहीं उसकी जिंदगी का वो मोड़ आया जिसमें उसने आतिफ नाम के लड़के के साथ हसीन ख्वाब संजोए, उस पर भरोसा किया। दोनों के बीच संबंध तमाम बंदिशें तोड़कर आगे बढ़े। वो उसके साथ रहने लगी, उसे एक होटल में रखता था। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसे बरेली ले आया, ये भरोसा दिलाकर कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन वो उसे दोपहर शिद्दत की गर्मी में कलेक्ट्रेट पर छोड़कर फरार हो गया। मालदा की रहने वाली लड़की पहली मरतबा बरेली आई थी। वो यहाँ उधर उधर भटकती रही, आतिफ को तलाशने लगी। जब नाकाम हो गई तो कलेक्ट्रेट के गेट पर गर्म और नंगी सड़क पर बैठकर रोने लगी। यहाँ जब लोगों ने उस रोने का सबब पूछा तो सुनकर हैरान रह गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस आ गई। आइए इस लड़की की जुबानी सुनवाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। लड़का बोला था मैं निकाह कर अभी कोर्ट मैरिज कर लूंगा। अभी मना करके वो भाग गया है। उनके घर वाले उनके पापा आए थे, एक और आदमी आए थे। पर अभी निकाह नहीं हो पाएगा, बच्चे हो जाएंगे तब निकाह हो पाएगा। मैंने बोली कोर्ट मैरिज भी हो जाएगा तो बोला नहीं होगा। आदिम नाम है उनका, गंगोरी का। दोस्त का शादी में ही संपर्क हुआ था, मतलब वो तब से ही मुझसे बात करता है। 1.5 साल हो गया है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, फर्नीचर का काम करते हैं। जिस आतिफ नाम के लड़के का वो नाम ले रही हो भोजीपुरा थाने के इलाके में घंगोरी का रहने वाला है। पुलिस ने लड़की की हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती करा दिया। अब पुलिस उस लड़के को तलाश रही है जो उसे कलेक्ट्रेट गेट पर छोड़कर रफू चक्कर हुआ है। उसके हाथ आने के बाद ही इस मामले में आगे कार्रवाई की दिशा तय होगी, क्योंकि लड़की चाहती है कि आतिफ उसे अपना ले। अभी पुलिस से आतिफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस लड़की ने नहीं की है। पंखिया गैंग मेंबर 1,82,000 के साथ गिरफ्तार। कैंट और सुभाष नगर की कई कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात अंजाम देने वाले पंखिया गैंग के एक मेंबर को एसओजी और पुलिस ने एपेक्स हॉस्पिटल से करेली जाने वाले मार्ग से पकड़ा है। कैंट पुलिस के मुताबिक उसका नाम सलमान है और वो सुभाष नगर गांव मिलक का रहने वाला है। वो रामेश्वर धाम कॉलोनी फेज 2, ग्राम चौबारी और बालाजी धाम कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात में शामिल रहा था। इसमें गैंग के दूसरे मेंबर भी थे जिनके नाम सलमान ने अफरीद, मुजाहिद, कादिम रसूल और अमीर खां उर्फ मारुति बताए हैं। पंखिया गैंग में सलमान की भूमिका चोरी से लेकर रेकी तक रहती थी। वो टाइल्स और पत्थर लगाने का काम जानता है। नकदी और कीमती सामान होने की संभावना को देखकर वही तय करता था कि किन घरों में चोरी के लिए घुसना है। तलाशी के दौरान सलमान से एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस और 1,82,000 की नकदी मिली है। ये रकम चोरी का सामान बेचे जाने पर बंटवारे में उसके हिस्से आई थी। ये पंखिया गैंग बरेली, पीलीभीत और महाराजगंज समेत कई जिलों में सक्रिय रहा है। गिरोह बंद मकानों को निशाना बनाकर पीछे के रास्ते या छत के जरिए घरों में प्रवेश करके चोरी करता है। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रचलित अभियान के दृष्टिगत थाना कैंट पुलिस द्वारा दिनांक 9/10 जून की देर रात्रि को रात्रि गश्त की जा रही थी। उसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना कैंट पुलिस व एसओजी टीम द्वारा एक पंखिया गैंग के शातिर अभियुक्त जिसका नाम सलमान पुत्र खलील है, जो कि थाना क्षेत्र सुभाष नगर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया तथा इसके पास तलाशी से एक अवैध तमंचा, 315 बोर मै कारतूस बरामद हुआ। इसके पास से जो बैग था उसकी जब तलाशी ली गई तो नगद 1,82,000 रुपये बरामद हुए। इस संबंध में जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसने हाल ही के महीनों में थाना कैंट में कुल 3 चोरियां तथा थाना सुभाष नगर में कुल 2 चोरियां कारित करना स्वीकार की। यह अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर इन चोरियों को अंजाम देता था। उसके माल
को बेचकर इन्होंने जो रुपए प्राप्त हुए उसे आपस में बांट लिया था, जिसके यह बरामद रुपए थे। इसके जब आपराधिक इतिहास के विषय में ज्ञात किया गया तो सलमान पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे गंभीर धाराओं में पंजीकृत होना भी पाए गए हैं और इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। साथ ही इसका मोडस ऑपरेंडी यह था कि यह अपने साथियों के साथ मिलकर घरों में टाइल्स एवं पत्थर लगाने का कार्य करते थे। इसी दौरान यह ऐसे संभावित घर जहां नकदी या कीमती सामान मिल सकते हैं और जो बंद हैं उनकी रेकी करते थे तथा छत के रास्ते या पीछे से जाकर यह उस घर में चोरी कारित करते थे। इनके जो गंभीर आपराधिक इतिहास है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उसके दृष्टिगत विवेचना में धारा 317(4) BNS की भी वृद्धि की जाएगी। अन्य आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। थाना स्तर पर इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रात 10 बजे के बाद तूफान से दहल गए दिल। मौसम शाम से ही करवट बदलता दिख रहा था, लेकिन रात 10 बजे के बाद तेज आंधी चलने लगी। तूफान जैसा नज़ारा दिखाई दिया। उसी दौरान जोरदार बारिश हुई। सड़कों पर मौजूद लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों का रुख करने लगे। कुछ रास्तों पर गाड़ियां भी रुकी दिखाई दी। इस बीच मोबाइल पर अलर्ट वाला मैसेज आने से लोग घबरा गए। इसमें चेतावनी दी गई है कि 60 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। कुछ जगहों पर जानकारी मिली है कि ओले गिरे भी हैं। तूफान से करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही है। बिजली भी गायब हो गई है। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और पोल उखड़ने की भी सूचना आ रही है। मकान का ताला तोड़ सोने की चैन और नकदी ले गए। कैंट थाने के इलाके में एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोर जेवर और नकदी चुरा कर ले गए थे। पड़ोसी जिले रामपुर मिलक के गांव दुलीचंदपुर के रहने वाले छत्रपाल वर्तमान में कैंट इलाके में बालाजी धाम स्थित सत्य प्रकाश के मकान में परिवार के साथ रह रहे हैं। वो 29 मई को परिवार के साथ अपने पैतृक गाँव दुलीचंदपुर चले गए थे। जब 3 जून को वापस लौटे तो मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था। करीब 10 ग्राम सोने की चैन और बच्चों की 3 गुल्लकों में रखे 35 से 40 हजार रुपए गायब मिले। पुलिस को सूचना देकर चोरी से अवगत कराया। पुलिस ने पंखिया गिरोह के सदस्य को पकड़कर इस चोरी की घटना को भी खोल दिया है। राजस्व कार्यों की रैंकिंग में जिले को पहला स्थान। सूबे के विकास कार्यों का मूल्यांकन, अनुरक्षण और समीक्षा के लिए बने सीएम डैशबोर्ड पर इंटीग्रेटेड विभागों की सेवाओं, योजनाओं, परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के प्रत्येक माह किए गए विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रत्येक माह जारी की जाती है। मई की रैंकिंग में जनपद को विकास और राजस्व कार्यों में तीसरा स्थान मिला है। साथ ही विकास एवं राजस्व कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में ओवरऑल प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ है। डीएम अविनाश सिंह के नेतृत्व, मार्गदर्शन और निरंतर गहन समीक्षा में दिए गए निर्देशों की बदौलत जनपद का प्रदर्शन ऊपर आ रहा है। डीएम ने इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विकास राजस्व कार्यक्रमों की प्रगति में निरंतर गति बनाए रखने पर जोर दिया है। 14 जून को 25 केंद्रों पर होगी प्रवक्ता परीक्षा। एडीएम सिटी डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 14 जून को 25 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस बीच अगर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने या कर्फ्यू लगने की स्थिति में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र को ही कर्फ्यू पास की मान्यता दी जाएगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में किसी तरह की असुविधा न हो। इस संबंध में ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। भीषण गर्मी में 2 जगह सेट टॉप बॉक्स में आग। किला से सवाले नगर तक रात में 2 जगहों पर बिजली की सेट टॉप बॉक्स में आग लगने से खलबली मच गई। किला पुल से उतरने के बाद सत्य प्रकाश पार्क के पास बिजली के तार जलते देख फौरन सब स्टेशन को फोन किया गया, लेकिन बिजली बंद होने से पहले सेट टॉप बॉक्स जल गया। आग की लपटें निकलने लगी। ऐसे ही यहाँ से थोड़ा आगे सवाले नगर में एक मीनार मस्जिद के सामने भी यही नजारा देखने को मिला। तारों से निकल रही तेज लपटों के सबब संभावना जताई जाने लगी खान मोटर्स भी चपेट में आ जाएगा, लेकिन लोगों के फोन करने से बिजली बंद कर दी गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आग बुझ चुकी थी। डीसीएम के टक्कर मारने से मैकेनिक की मौत। थाना बैड़ी के गांव मंडनपुर शुमाली में रहने वाले मोहम्मद अली 32 साल ससुराल से घर लौट रहे थे। रिचा स्टेशन के बाद डीसीएम ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें एम्बुलेंस से इलाज के लिए नवोदय हॉस्पिटल भेज दिया। यहाँ 1 घंटे बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यहाँ उनके साले ने बताया कि बहनोई को डीसीएम ने रॉन्ग साइड आकर टक्कर मारी थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। कहाँ रहते हैं आप? मैं भूला रहता हूँ।
क्या घटना हुई थी बहनों के साथ? ये बहनों के साथ बाइक से जा रहे थे रिक्शा स्टेशन के आसपास। किसी डीसीएम वाले ने रॉन्ग साइड से आगे उनकी टक्कर मार दी, वो रॉन्ग साइड आ रहा था। कहाँ की घटना है ये रिक्शा स्टेशन की। कहाँ जा रहे थे? ये बहड़ी अपने घर जा रहे थे। मौके पे डेथ हो गई? नहीं, नवोदय हॉस्पिटल आए थे, एम्बुलेंस लेके आई थी। 1 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। क्या करने जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे ससुराल से। परिवार में कौन कौन बच्चा है? परिवार में बीवी है और 3 बच्चे हैं इनके। क्या करते थे? ये मैकेनिक का काम करते थे। गाड़ी पकड़ ली? हाँ, गाड़ी पकड़ गई, थाना दुरनिया में है। बुजुर्ग महिला और बहू के लिए मंगाई ई रिक्शा। डीएम से फरियाद करने के लिए कलेक्ट्रेट में सीबीगंज के बादशाह नगर की रहने वाली प्रेमवती अपनी सास के साथ पहुंची थी। उन्होंने डीएम को बताया कि उनका बेटा हिमांशु बीमार है, उसका इलाज कराना है। आयुष्मान कार्ड के लिए राशन कार्ड पर उसका नाम चढ़ना है। ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया, लेकिन काम अभी तक नहीं हो सका है। डीएम अविनाश सिंह ने प्रेमवती को आश्वस्त किया कि उनके बेटे का इलाज जरूर कराया जाएगा। उनके एप्लीकेशन पर सीधे आदेश किए कि त्वरित प्रभावी कार्रवाई करें। उसके बाद दोनों को घर पहुंचाने की व्यवस्था भी कराई। ई रिक्शा मंगाकर उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया। ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार। बिथरी चैनपुर के गांव खजूरिया ब्रह्मदान में 4 दिन पहले पैसों के लेन देन के विवाद में एक बड़ी वारदात हुई थी। महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था, वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। महिला का नाम राधा 35 साल था। वो अपने देवर संजीव को बचाने के लिए आई तो इल्ज़ाम है कि उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में महिला के भाई छोटे लाल की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज आरोपी पप्पू को बड़ा बाईपास पर पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में उसने कबूल किया कि विवाद के दौरान शराब के नशे में होने की वजह से ट्रैक्टर राधा नाम की महिला पर चढ़ गया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से वो जेल भेज दिया गया है। बुलेट और 5 लाख के लिए हत्या, एक को पकड़ा। थाना बिशारतगंज के गांव कंधरपुर में विवाहित जावेत्री 24 साल की ससुराल में लाश मिली थी। पुलिस ने सूचना पर हरकत में आते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लड़की के पिता सूरजपाल का कहना था कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है, इसलिए कि दहेज में बुलेट और 5 लाख रुपए लाने की मांग की जा रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। इस संबंध में अब आकर कंधरपुर के रहने वाले विवाहिता के पति हरीश बाबू को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। साइबर ठगों ने 49 लाख ठग कर उड़ा दिए होश। एक स्कूल संचालक के साथ 49,43,398 रुपए की साइबर ठगी हुई है। मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले आलोक दुबे ये मामला लेकर साइबर थाना प्रभारी तक पहुंचे। बताया कि परिवार के साथ आशीष रॉयल पार्क में रहते हैं, साझेदारी में प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। 16 जनवरी को अंश कुमार नाम बताने वाले शख्स ने उन्हें कॉल की। उसने शेयर बाजार में निवेश करने पर मोटा मुनाफा होने का झांसा दिया। उस व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर MSC ब्रोकिंग नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराई। निवेश के नाम पर रकम ट्रांसफर कराई जाती रही। अब आकर आलोक ने रुपए वापस मांगे तो कह दिया कि 26 अप्रैल तक जमा रुपए फ्रीज हो चुके हैं। साइबर ठगों ने स्टार इन्वेस्टमेंट नाम का एक और ऐप डाउनलोड कराया। इस पर निवेश की गई रकम दिख रही थी, लेकिन उसे वो निकाल नहीं पा रहे थे। ठगी का एहसास होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके और साइबर थाने आकर शिकायत कर दी। इससे उनकी 30 लाख रुपए की रकम पुलिस ने संबंधित खातों में ही होल्ड करवा दी है। साइबर थाने से अब पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। 12 फीट से ज्यादा नहीं रखा जाए ताजिया। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम के आगाज में अब 1 सप्ताह से भी कम वक्त बचा है। उससे पहले प्रशासन के साथ पुलिस हरकत में आ गई है। इसे लेकर आज खानखा नियाजिया के प्रबंधक जुनैद मियां नियाजी ने ताजियादारों और अज़ादारों के साथ मीटिंग की। कहा कि मुहर्रम गम, सब्र और इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद का महीना है। इमाम हुसैन और अहले बैत से लोग अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। ये महज परंपरा या धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की शिक्षाओं और उनके संदेश को याद करने का जरिया भी है। उन्होंने ताजियादारों से अपील की है कि तख्त, ताज़िया और अलम जिन रास्तों से पहले निकलते रहे हैं, उन्हीं से उन्हें अब भी निकाला जाए। किसी भी नए रास्ते की मांग ना की जाए और ना ही किसी के बहकावे में आया जाए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे कानूनी व्यवस्था प्रभावित हो। आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। बच्चों और युवाओं को समझाया जाए कि कोई भी ऐसा वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा ना करें जिससे किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाएं आहत हो। इमाम हुसैन की याद वाले नारे ही लगाए जाएं और ऐसे किसी भी नारे या गतिविधि से बचा जाए जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता हो। बैठक में मौजूद मौलाना कासिम नियाजी ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक प्रशासन से अनुमति हासिल नहीं की है वे समय रहते ऐसा कर लें। उधर मुहर्रम को लेकर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस चौकी में शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और चौकी प्रभारी आदेश कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान असद अंसारी, संजय चौहान, शराफत मेंबर, डॉक्टर मोइनुद्दीन, तस्लीम अंसारी, इरशाद हुसैन वगैरह मौजूद रहे।
साइबर ठगों ने खाते से 3,65,000 रुपए निकाले। बारादरी थाने के इलाके जोगी नवादा में रहने वाले सत्यपाल गंगवार साइबर ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की श्यामगंज शाखा में है। 30 मई 2026 को साइबर अपराधियों ने धोखाधड़ी कर उनके खाते से कई ट्रांजैक्शन किए। 3,65,345 रुपए निकाल लिए। रकम ट्रांसफर होने का मोबाइल पर मैसेज आने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज कर धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। नगर आयुक्त ने चेक किए नाले, ठेकेदार पर बिगड़े। नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने सुबह वार्ड 7, 21 और 13 में सुभाष नगर सैटेलाइट इलाके में निरीक्षण किया। मिल रही सफाई संबंधी शिकायतों का जायजा लिया। पाया कि कुछ स्थानों पर सफाई नायकों संबंधित ठेकेदार सफाई व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं करा रहे हैं। इस पर नगर आयुक्त ने जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाई। व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी कर दी है। निरीक्षण के दौरान पब्लिक से बातचीत की और उन्हें जागरूक करते हुए कहा कि कूड़ा खुले नालों, सड़कों और खाली प्लाटों पर न डालें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों को ही कूड़ा दें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। बड़े कारोबारी के घर दूसरे दिन भी जारी रही ईडी की रेड। मारवाड़ीगंज में मोबाइल कारोबारी आशुतोष अग्रवाल के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम दूसरे दिन भी डटी रही। 100 करोड़ रुपए के कथित जीएसटी फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने मंगलवार की सुबह मोबाइल कारोबारी के यहां छापा मारा था। रात करीब 12 बजे तक दस्तावेजों की जांच करती रही। बुधवार सुबह 6 बजे टीम फिर कारोबारी के आवास पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ये रेड 1 माह पहले पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद हुई है। आशुतोष अग्रवाल आई क्रेश स्टोर संचालक के साथ ही हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, कैडबरी समेत कई अन्य नामचीन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट और C&F हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि फर्जी कंपनियों और कागजी लेन देन के जरिए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी पड़ताल चल रही है। अब पुलिस ने किस किस को घोषित किया माफिया। पुलिस ने एक शराब तस्कर गिरोह के सदस्यों को माफिया घोषित करते हुए उनकी निगरानी बढ़ाई है। मनोज जायसवाल और उसके 4 साथियों पर एसएसपी के आदेश पर कार्रवाई की गई है। इन पर निगरानी की जिम्मेदारी बारादरी इंस्पेक्टर को सौंपी है। पुलिस के मुताबिक ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी मनोज जायसवाल का गिरोह आर्थिक लाभ कमाने के लिए लगातार शराब तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए गैंग को माफिया घोषित किया गया है। सहारनपुर में टपरी डिस्टिलरी शराब घोटाले में भी मनोज जायसवाल का नाम सामने आने के बाद उसकी संपत्तियां कुर्क की गई थी। मनोज गिरोह के अशोक दीक्षित निवासी गांधीनगर थाना कोतवाली जिला उन्नाव, अजय जायसवाल निवासी ब्रिजलाल नगर थाना इज्जत नगर, अरुण कुमार पांडे निवासी थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ और संजय कुमार निवासी गांव बेटा थाना फतेहगंज पश्चिमी को माफिया घोषित किया गया है। स्वाले नगर में नाला निर्माण में देरी की शिकायत। किला के इलाके स्वाले नगर में एक मीनार मस्जिद के ठीक सामने नाले का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि 20-25 दिन से काम चल रहा है। काम की प्रगति को देखते हुए लगता नहीं कि जल्द पूरा हो सकेगा। मुहर्रम का महीना भी आने जा रहा है, आगे करबला है, इससे अलम के जुलूस वगैरह निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। स्वाले नगर में रहने वाले फरमान इत्यादि ने नगर आयुक्त से नाला निर्माण का काम जल्द पूरा कराने की मांग की है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।